हेलो कला प्रेमियों, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे पेंटिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैनवस रोल को कट कर लूँगा अपने पेंटिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर इसके बाद इसके ऊपर हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली रफ स्केच आपको एकदम हल्का रखना है, लाइट रखना है, उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और स्केच को आपको एकदम रफ रखना है, उसको ज़्यादा आपको परफेक्ट करने का कोशिश नहीं करना है। तो रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए आप चारकोल पेंसिल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। एक बार आपका रफ स्केच कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक्रेलिक मीडियम में आपको सबसे पहले डार्क कलर से स्टार्ट करना चाहिए। तो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बर्न्ड अम्बर कलर और बर्न्ड सियाना कलर का यूज़ करूँगा रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो क्लोज वाला पार्ट से स्टार्ट करेंगे। कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे माइन्यूट डिटेल्स करना है। तो एंगुलर ब्रश कैनवस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम कलरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको डार्क वैल्यू से स्टार्ट करना है। आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा डार्केस्ट है, उसी से हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे बर्न्ड सियाना कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और इसे अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। तो एंगुलर ब्रश का यूज़ करके हम जेंटल प्रेशर के साथ कैनवस में कलर अप्लाई कर देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है, जब भी आप कैनवस में एक्रेलिक कलर अप्लाई करते हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। कैनवस ऑटोमेटिकली कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए आप उसको नॉर्मल प्रेशर के साथ भी आराम से अप्लाई कर सकते हो, और बाद में आप उसको अच्छा से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम लाइट वैल्यू वाले एरियाज़ में कलर करेंगे। उसको अच्छे से हम अप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद एकदम स्मूथ प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ब्लेंडिंग है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। उसमें कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। जितना स्मूथ रहेगा उतना अच्छा होगा। कैनवस में जनरली ब्लेंडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, इसीलिए आपको ब्लेंडिंग करते समय अच्छा से ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद अब हम इस पेंटिंग के माइन्यूट डिटेल्स में कलर करेंगे। सबसे पहले तो धीरे धीरे हम लेयर बाय लेयर अप्लाई करेंगे कलर। आपको कलर कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप लेयर बाय लेयर कलर को सेट करो। तो आप हमेशा डार्क टू लाइटेस्ट जाना। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, लेयर सेटअप करोगे, वैसे वैसे आपका पेंटिंग का प्रोसेस इजी होते जाएगा। अगर आप डायरेक्ट कलर अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे आपका जो पेंटिंग में डेप्थ है वो कम हो जाएगा। डेप्थ का इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम पेंटिंग के लोअर पार्ट में मूव होंगे। तो यहाँ पर हमने इसके डार्क वैल्यू में कलरिंग ऑलरेडी कर लिया था। तो अब हम यहाँ पर इसके मिड वैल्यू में कलर करने के लिए डीप येलो कलर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अब हम कलर का वैल्यू को और हल्का लाइट करते हुए मीडियम येलो का यूज़ करेंगे। फिर लास्ट में हम हाईलाइट ऐड करने के लिए लेमन येलो का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे यहाँ पर कलर को अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी अच्छे से ब्लेंड करना है। कैनवस में ब्लेंडिंग का प्रोसेस जनरली बहुत ईजी होता है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होता है। अगर आप पेपर में करते हो इसके कंपैरिजन में तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो पेपर हार्ड होता है, कैनवस ईजी होता है। इसीलिए कैनवस में आप अच्छे से कलर कर लो, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना। जब आप कलरिंग करते हो तो किस साइज़ का ब्रश और किस टाइप का ब्रश आपको कहाँ पर यूज़ करना है, इसका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कलर को अल्टीमेटली अफेक्ट करता है। अगर आप गलत साइज़ का ब्रश को यूज़ करोगे गलत जगह में कलरिंग करने के लिए, तो इससे आज आपका जो कलरिंग का प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जनरली मैं किसी भी पेंटिंग में फ्लैट ब्रश, एंगुलर ब्रश और फिल्टर ब्रश का यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइन्यूट डिटेलिंग में काम करना है, इसीलिए। बेसिकली आपको फील आ जाता है। जब आप गलत ब्रश का यूज़ करोगे तो आपको कलरिंग करते समय कुछ अनकंफर्टेबल लगेगा। तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि अभी आपको ब्रश चेंज करना है। तो ये है सही तरीका पता करने का कि अगर आप सही ब्रश यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका जो फील है कलरिंग करने के समय वो आपको सही नहीं आएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं।
सो अब हम एक बार फाइनली इसके ऊपर डार्क लेयर ऐड कर देंगे और कलर को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और कलरिंग के दौरान आप बीच में कलर को छोड़ के दूर से ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं बैठ के कि आपका कलरिंग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा है। तो जब आप दूर से विजुअली अपने कलर को क्यूरेट करोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये जो आपका आँख है ये आपको बता देगा, अगर आप ठीक से ऑब्ज़र्व कर रहे हो अपने कलर को और अपना आर्टवर्क को, कि आपका कलरिंग कहाँ पे गलती हो रहा है। तो आपको अगर ऑब्ज़र्व करने आता है तो आप अच्छे से अपने कलर को क्यूरेट करके बता सकते हो कि कहाँ पे आपका गलती हो रहा है। तो आपको रुक के देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम ब्रश को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फ्लैट ब्रश का यूज़ करूँगा मैं, छोटे साइज़ का, और उसका यूज़ करके फाइनली हम इसके ऊपर हाईलाइट ऐड करेंगे। तो हाईलाइट ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ करूँगा। तो जैसा कि आपने देखा मैंने कैसे लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर बाय लेयर करके कलर को सेटअप किया है। तो आपको भी इसी तरह से लेयर बाय लेयर करके कलर को सेटअप करना है और उसको आपस में ब्लेंड कर देना है, तभी जाके उसका जो फील है वो रियलिस्टिक होगा। नहीं तो वो कितना भी आप अच्छा से कलरिंग करोगे तो उसका फील जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो किसी भी आर्टवर्क को अच्छा बनाने में उसका फील जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अब हम फ्लैट ब्रश का यूज़ करके हाईलाइट ऐड करेंगे। सो ये जो है फ्लावर है, फ्लावर में अब हम हाईलाइट ऐड करेंगे। तो अगेन हम सेम उसी तरह से हल्का हल्का प्रेशर के साथ कलर अप्लाई कर देंगे इसमें, और फिर उसके बाद आगे फर्दर अब हम मूव करेंगे। सो जब भी आप कलरिंग करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पे आपको एकदम परफेक्शन के साथ कलर को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में मूव करना है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होगा और आपका कलरिंग करने का जो प्रोसेस है वो एकदम इफेक्टिव होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नीचे वाले पार्ट में कलरिंग कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने ऊपर वाले पार्ट में, फ्लावर वाले पार्ट में मूव किया। तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो अब हम इस पोर्ट्रेट के डार्क वैल्यू वाले एरियाज़ में कलर करेंगे। तो इसमें कलर करने के लिए मैं यहाँ पे बर्न्ट अम्बर कलर का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो हम एक रफ़ स्ट्रोक्स लगाएंगे जो भी डार्क शेडो वाला एरियाज़ है वहाँ पे, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल जाए जब हम आगे कलर करें। तो ये स्ट्रोक्स आपको एकदम रफली लगाना है, इसको ज़्यादा आपको परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है। ये बेसिकली एक नॉर्मल आइडिया के लिए है। जब हम आगे कलरिंग करेंगे तो हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा डार्क एरियाज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कलर करेंगे तो हमारा कलरिंग अच्छे से हो पाएगा। तो इसके लिए है ये। तो यहाँ पर आपको एकदम रफ स्ट्रोक्स लगा लेना है डार्क एरियाज़ में। सो बेसिकली आपको जो कलरिंग है उसको स्टेप बाय स्टेप, आपको जो आपका पोर्ट्रेट का कलरिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको हमेशा डार्क टू लाइट मूव होना है। सो जब आप डार्क टू लाइट मूव होगे तो धीरे धीरे आप अपने पोर्ट्रेट को अच्छा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और कलर को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। तो अब हम हेयर में मूव होंगे। सो हेयर में भी इस प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले तो आपको डार्क ब्लैक कलर से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको मिड कलर अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको लास्ट में हाईलाइट ऐड करना है। तो यहाँ पर कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रश का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एकदम माइन्यूट हेयर का लाइनिंग करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रश का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर अप्लाई कर लिया है। तो अब हम मिड वैल्यू की कलर इसमें अप्लाई करेंगे जो कि होगा ग्रे कलर। सो इसमें हम थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर देंगे इसका वैल्यू को लाइट करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में फाइनली अब हम यहाँ पर वाइट कलर ऐड करेंगे, जो भी हाईलाइट है उसको ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर आपको लाइट का डायरेक्शंस को हमेशा ध्यान रखना है। जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है हमेशा हाईलाइट का डायरेक्शन भी उधर ही होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में लाइट नहीं आ रहा है हमेशा शैडो वहीं होना चाहिए।